प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम विशलदेव रासो या विशलदेव रास के बारे में अध्ययन करेंगे। यह रचना है वो कवि नरपति नाहला द्वारा रचित है और इसके छंदों को डॉक्टर वरज नारायण द्वारा संपादित किया गया है। तो हम इनकी महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, तो इनका हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। गजय गमणी मृग लोचनी नारी, शीश संभ्रई दिन गिणे, ये राजस्थानी भाषा है। सायधन उभी राज दुआरी, नाहे न देसई चिहु दिशा, जिण काय हो ओल गान की नारी, जाए दिहाड़े झूर तान। कहते हैं कि गज गमनी हाथी किसी चाल वाली, मृग लोचनी यानी हरिण के से नेत्रों वाली, राजमती अपने सिर के केशों को संभालती है। शीश माने सिर, संभरई या संभालती है, दिन गणे और पति के आने के लिए एक एक दिन गिना करती है। वह नारी, सायधन का मतलब क्या होता है? नारी। सायधन उभी राज दुआरी यानी कि वह उभी माने खड़ी है, वह नारी खड़ी है कहाँ पर? राज द्वार पर, और खड़ी खड़ी अपनी दृष्टि को चारों दिशाओं में दौड़ाती है। किंतु ना है न देसे चिन्ह दिशा, ना है माने होता है पति या स्वामी, किंतु उसे अपना स्वामी कहीं दिखाई नहीं देता। प्रतीक्षा करते करते जिण काय हो ओला गान की नारी, ओला गान का मतलब होता है ओलगान का राज सेवक। जिण काय हो ओलगान की नारी, जाए दिहाड़े झूरता। कहते हैं कि प्रतीक्षा करते करते उसका सुंदर कोमल शरीर मुरझा जाता है और कांतिहीन हो जाता है, जो उसके शरीर की थकान को दर्शाता है। उस स्थिति में वह दुखी होती है और सोचती है कि विधाता ने मुझे राज सेवक की पत्नी क्यों बनाया। साधारण व्यक्ति की पत्नी की ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके पूरे दिन कार्य करना पड़ता है और कार्य करने से उसका शरीर है वो मजबूत हो जाता है, तो उसमें थकान आदि का नाम नहीं होता और न ही उतना उसे समय मिलता जितना राज सेवक की पत्नी को अपने पति की याद आती है। क्योंकि एक साधारण स्त्री है, उसके सारे दिन घर के कार्य में व्यतीत हो जाते हैं। आगे इसके बारे में लिखा है कि कवि ने रानी के सुंदर अंगों को ध्यान में रखकर हाथी किसी मस्त चाल और मृग के से नेत्र, इनके उपमान बताए हैं। अब आगे कहते हैं, सुने सहेली कहूँ एक बात, मारो फरकई दही अणु गात। राजमती है वो अपनी सहेली, जो राजकुमारियों या राज दरबार में रहने वाली स्त्रियों की सेवा के लिए वहाँ नियुक्त होती थी, उनमें से वह अपनी एक सहेली को कहती है कि सुने सहेली कहूँ एक बात, महारे फरकई दहीनोगा।
कि हे सहेली, मैं आपको कुछ कहने जा रही हूँ, तो आप एक बात को ध्यान से सुनिए। मेरे शरीर का दाहिना अंग फड़कता है। कहते हैं कि नारी के दाहिने अंग का फड़कना अशुभ का सूचक माना जाता है। महे क्यों होली खेलन जाहे, ओला गान की गोरड़ी, अंगुली काटता निगले जे वाहे। वह कहती है कि अशुभ शुक्न होने पर भला मैं होली खेलने कैसे जाऊं। मैं राज सेवक की नारी हूँ। ओलगान की गोरड़ी यानी मैं राज सेवक की नारी हूँ। तू जो मुझसे अपनी बात के लिए बार बार आग्रह करती है, इससे प्रतीत होता है कि तुझे बात कहने का मौका दिया तो तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई। तू तो अंगुली पकड़कर पहुंचा ही पकड़ने लगी। अंगुली काटता निगली जे वाहें, यानी अंगुली पकड़ते पकड़ते आप बाहें भी पकड़ने लगी हो। कहने का तात्पर्य है कि आप है मुझ पर बहुत ज़्यादा अधिकार है वो जमाने लगी हो। इसमें क्या है? लाक्षणिकता है। कवि को शकुनों अपशकुनों के बारे में जानकारी है। यहाँ रानी के दाहिने अंग के फड़कने अपशुगन होने की चर्चा हुई है या चर्चा की गई है। दूती बात कहे समझाए। अब दूती रानी को समझाती हुई कह रही है, गोरी सूसणी करी मन ही रिसाई। सूसनी मतलब होता है दुख। कहे गोरी, आप एक तो दुख मत करना और मन में रोष भी मत लाएं। पूछे बादशाह गोरड़ी। अब रानी ने उससे पूछा कि तू क्या कहना चाहती है। दूती ने कहा कि मुझे दिन रात तेरी चिंता रहती है। राति दिवस थारी है चिंत। राति दिवस थारी है चिंत यानी तुम्हारी दिन रात चिंता रहती है। कहियो हमारी जय सुनी। कहियो हमारू जय सुनी। अगर मैं कहूँ, अगर आप सुने तो, यदि तू मेरी बात सुने तो मैं अपनी बात निवेदित करूं। नीको पटुओ, नीको माने होता है बलवा, भला, भद्र, अच्छा। पटुओ चतुर व्यक्ति। मैं नीको पटुओ करी देऊं मीत। मीत माने होता है मित्र। कर देऊं माने बना दूंगी आपका मित्र। मैं तेरे लिए अच्छा भला चतुर मित्र की व्यवस्था कर दूंगी। दूती का कहने का आशय है कि पति के वियोग के लंबे समय को काटना तेरे लिए बहुत ही दुखदाई है, जो मुझसे देखा नहीं जा रहा है। यदि तू कहे तो मैं तेरे लिए एक अच्छे व्यक्ति की व्यवस्था कर दूंगी, जिससे तुम हंस बोलकर तेरा समय आसानी से कट जाएगा। मयण की, मयण माने होता है मदन कामदेव, और मयण की वेदन, वेदन माने होता है वेदना, कष्ट, सही निसंग। कहने का तात्पर्य है कि आप कामदेव की जो वेदना है उसे भी किसी बिना शंका के सहन कर सकते हो। काया लाई कोई न कलंक, और अपने शरीर पर कोई कलंक भी नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य है कि वो दासी रानी से कहती है कि पुरुष मित्र से तुम कामदेव की काम वासना को आसानी से सहन कर लोगी, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। तुम्हारे शरीर को कोई कलंक भी नहीं लगेगा। चित मुड़ई घणु चलवड़ी। तुझे अब जो घनी पीड़ा सताती है उसकी ओर से तेरा चित्त मुड़ जाएगा। चित्त मुड़ी घणु चलवड़ी यानी कि जो तुम्हें अब
चिंता सता रही है विरह की, उससे भी तेरा क्या है, चित्त मुड़ जाएगा। तेरा चित्त विरह का अनुभव न कर खुश रह सकेगा। ला कुशल वळ जाऊं वर्ष 11, और कुशलता पूर्वक आपके 11 वर्ष भी निकल जाएंगे या व्यतीत हो जाएंगे। लाज मुरजाद सू धन रही, कहने का तात्पर्य है कि हे नारी, तुम्हारी लाज मर्यादा भी बनी रहेगी। सूजस पायो गोरी संकल सकल संसार, और इस प्रकार तुम सुख से वीर काल व्यतीत करती हुई संसार में तुम अपना यश भी सुरक्षित रख सकोगी। वह रानी को आश्वस्त करना चाहती है कि इस उपाय से तुम्हें कष्ट से छुटकारा मिलेगा और तुम्हें कलंक भी नहीं लगेगा, तुम्हारी किसी भी प्रकार की बदनामी नहीं होगी। आगे, निगुणा काग तू कुरली में आई, थारो कयो की नेवी थाई। निगुणा का मतलब होता है गुण रहित, और काग का अर्थ होता है कौवा, और कुरली माने होता है बोले। विरहिणी राजमती कहती है कि अरे कौवे, तू आ आकर बोला करता है, परंतु तेरे बोल का क्या भरोसा। थारो कहो कि न कि वह भी थाई, यानी वह क्या विश्वास की योग्य है। तू कहना चाहता है कि प्रिय आएगा, दियाहाड़ी कही प्रिय आवसी, यानी तुम कहना चाहते हो कि प्रिय आने का समय है, वो नज़दीक है, परंतु तेरा ऐसा कहना सच सिद्ध नहीं होता। बोलिए बोल थारी नहीं सांच, यानी कि आपके बोलने या आपकी बोली में सत्य नहीं है, यानी तो झूठ है। मत कुरलई तू वायसा, वायसाई कौवे को कहा गया है कि तुम एक कौवे, अब तुम मत बोलना। वेरी माने होता है शत्रु, खोटी काई दई वांच, खोटी माने तो झूठी, वाणी मत निकालना, वांच माने वाणी मत निकालना क्यों बोलता है, इस कारण कौवे तू आकर मत बोला करे। अरे बेरी, तू खोटी झूठी वाणी क्यों बोलता है। आखती हुई कि गिणसी नहीं, जे कुक्यो तो मारिस तमाच, क्या मैं तो प्रिय के आने के दिन गिनती गिनती परेशान हो गई हूँ, परंतु अब तक मेरा प्रिय है वो नहीं आया, इसलिए अब तेरे इस प्रकार बोलने से का क्या महत्व है। अब तू फिर आकर बोलेगा तो मैं तुम्हें तमाचे मारूंगी या दंड दूंगी। कहने का तात्पर्य है कि पहले सुबह आकर कौवा का बोलना शुभ संदेश माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कौवे के बोलने से घर पर किसी मेहमान के आने की पूर्व सूचना मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर रानी राजमती वीर वियोग में जल रही है और कौवे का बोलना है वो सत्य न होने पर उन्हें धिकार रही है और उन्हें दंड देने की कह रही है कि अब तुम्हारे में वो गुण नहीं रहे हैं जो पहले लोग माना करते थे कि कौवा सुबह मुंडेर पर आकर जब बोलने लगता है तो किसी मेहमान का आगमन की सूचना मिलती है। लेकिन अब तो यह कौवा बार बार मुंडेर पर आकर बोल रहा है और रानी राजमती प्रिय आने के दिन गिनती गिनती परेशान हो गई है। तो अब उसके बारे में वो कहती है कि भी अब तुम्हें दोबारा नहीं बोलना है, अगर दोबारा बोला तो मैं तुम्हें तमाचे मारूंगी अर्थात दंड दूंगी। धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से सुनेंगे और इस व्याख्याओं को अपने
आने वाले विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अच्छी तरह से प्रश्न पत्र में हल करेंगे। धन्यवाद।